हेलो, वेलकम इन अष्ट क्लास इन जीके। हमने जो है वो डेली की क्लासेस जो है लेनी शुरू की है, जिसमें अपने जो है डेली एक टॉपिक कर रहे हैं। और इतने दिन जो टॉपिक है वो आपको विश्व स्तर पर स्वेज नहर, पनामा नहर, वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है करवाया गया। आज ये जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ ये 12th और प्लस 2 यानी और 10th के लिए इंपॉर्टेंट या रामबाण साबित होगा एग्जाम के लिए। देखो मैप में जो है वो एक नक्शा आता है, मैप आता है एग्जाम में भरने के लिए, जिसमें 10th क्लास में 4 नंबर का और 12th क्लास में भी 4 नंबर का ही आता है, तो बड़ा काम है। और आज जो है अपने इसी एक छोटे से मैप में, जिसे अपने प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं और करेंगे किसको लेकर, बंदरगाह को लेकर। तो देखना थोड़ा सा अपने सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति देखें, इस प्रकार आपको जो दिखाई देगी, ये जो शेप है वो किसकी है, ये शेप है प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत किसे कहेंगे, सीधी सी बात है, प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके 3 ओर, कितनी ओर, 3 ओर। एक तो इस साइड जल भारत में है और इस साइड जो जल है वो कौन सी खाड़ी का है, ये आपका जो अरब सागर की खाड़ी है, अरब सागर की खाड़ी का, अरब सागर की खाड़ी का है। और इस साइड जो जल है वो आपका जो बंगाल की खाड़ी का है, कौन सी खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी का, कौन सी खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का। और जो नीचे जल है ना, नीचे नीचे जो है वो हिंद महासागर का जल है, इसका जल है हिंद महासागर का, याद रहेगा। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भाग उसे कहते हैं, वैस्तलीय भाग जो 3 और जल से घिरा हुआ, जैसे यहाँ अरब सागर की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ हिंद महासागर, तो तीनों और जल से घिरे होने के कारण से कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग। कैसा भाग कहते हैं, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भाग, याद रहेगा। बिल्कुल पूछिए प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीप टर्म अपने आप में अलग है और प्रायद्वीपीय भाग की आकृति ये है। अब देखना, आज जो अपने इसी टॉपिक में बात करेंगे बंदरगाह को लेकर, जैसे नाम चलता है, क्या चलता है, एक का नाम आपका आता है बंदरगाह, दूसरा नाम आपको मिले बंदरगाह के बाद तो मिलता है पोर्ट, क्या मिलता है, पोर्ट। पोर्ट के बाद अगर कोई नाम लेते मिलता है पतन, क्या मिलता है, पतन, या फिर आपको मिलता है जहाजी बेड़ा, क्या मिलता है, जहाजी बेड़ा। और ये बात याद रखना, खास तौर से ये बात सही है कि बंदरगाह पोर्ट वहीं पर बनाए जाएंगे, किसी स्थान विशेष या किसी भौगोलिक प्रदेश की जलीय सीमा लगती है। अब कहने को राजस्थान में आपको पता है कि जो चारों ओर का इलाका वो मरुस्थलीय है, देखा जाए तो कोई तटीय सीमा लगती नहीं है, तो राजस्थान में जो है वो पोर्ट जो है इम्पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है कि इंदिरा गांधी नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर बताई जाती है, 2024 में अगर कार्य पूर्ण हो जाए और इसे कांडला बंदरगाह से जोड़ दिया जाए तो परिवहन की व्यवस्था बन सकती है। बाकी कोई बंदरगाह जो है राजस्थान में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो याद रखना, पोर्ट, पतन, बंदरगाह, जहाजी बेड़ा एक ही नाम है और भारत में जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत में जो राज्य की संख्या कितनी है, 9 कितनी है, 9, याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत में राज्य की संख्या कितनी है, 9 है। अब इसमें एक तट है पश्चिमी तट और एक तट है पूर्वी तट, दोनों के भाग नाम अलग है। देखना, एक तट कौन सा है, एक तट है पश्चिमी तट, कौन सा तट है, पश्चिमी तट। और दूसरा जो तट है वो कौन सा है, ये दूसरा तट है अपना पूर्वी तट, कौन सा तट है, पूर्वी तट, याद रहेगा, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब पश्चिमी तट पर जो राज्य है भारत में वो कितने राज्य हैं, पश्चिमी तट भारत में राज्यों की संख्या 5, कितने राज्य हैं, 5, और पूर्वी तट पर जो राज्यों की संख्या वो कितनी है, 4, और है कितने, तो प्रायद्वीपीय भारत में जो सीमा बनाने वाले राज्य वो कितने हैं, वो है 2, कितने हैं, 2। अब देखना, प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार से जो है वो बंदरगाह बने गए। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है वो कौन से राज्य की है, ये गुजरात राज्य, कौन से राज्य की है, गुजरात। अब देखना, गुजरात में जो बंदरगाह है वो कौन से है, एक नाम आता है गुजरात में सूरत बंदरगाह, स्थान का नाम है, तो याद रखना सूरत बंदरगाह भी कहां पर है, गुजरात में, बंदरगाह, सूरत बंदरगाह। और उसके बाद सूरत बंदरगाह के बाद एक नाम आता है कांडला बंदरगाह, कौन सा है, कांडला बंदरगाह, कौन सा है, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, सूरत बंदरगाह। और सूरत बंदरगाह को भारत का, सूरत बंदरगाह को भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह कहते हैं, एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह। आपको पता है, नाम सुना होगा ज्वार और भाटा, होता क्या है, सागर या महासागर में जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और उसी माध्यम में या उसी दिशा में जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है।
तो भारत में सर्वाधिक जो ज्वार है वो ओखा तट, और ओखा तट पड़ता है गुजरात में, वहां पर आते हैं। दुनिया में सर्वाधिक ज्वार आती है फंडी की खाड़ी, और ये जो फंडी की खाड़ी है वो अपने जो है वो विश्व स्तर पर देखा जाए तो कनाडा राज्य में, देश में जो है स्थित है। तो ज्वारीय बंदरगाह बंदरगाह कहते हैं। कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम चलता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, याद रखना, उपाध्याय बंदरगाह। तो हमने जो है गुजरात राज्य में 3 पोर्ट पढ़े हैं, एक का नाम सूरत बंदरगाह, दूसरे का नाम कांडला बंदरगाह, तीसरे का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। याद रखना ये किस राज्य में है? गुजरात राज्य में, याद रखना। अब यहाँ से तो अब आगे देखना, गुजरात के बाद अपने बात करें देखा जाता है महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और हम जो बात करें वो पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में एक बंदरगाह है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसकी इंपोर्टेंट विशेषता ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ये कौन सा है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके बाहर को या इसमें जो आयात निर्यात है वो अधिक मात्रा में हो रहा था, और इसको कम करने के लिए एक बंदरगाह और बनाया गया, उसका नाम आता है नवा गोवा। कौन सा गोवा? नवा गोवा। तो नवा गोवा, गोवा नाम से याद है, गोवा भी नहीं है, नवा गोवा जो बंदरगाह है वो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य में 2 बंदरगाह, कौन सा? एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और इसकी मोस्ट बात है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके व्यापारिक भाग को कम करने के लिए बंदरगाह बनाया गया नवा गोवा, याद रहेगा। आगे बात करें, यहाँ एक राज्य है और उस राज्य का नाम है गोवा। कौन सा? गोवा। और गोवा में जो बंदरगाह है ना, गोवा राज्य में उसका नाम है मार्मू गोवा। कौन सा गोवा है? मार्मू गोवा। तो मार्मू गोवा जो बंदरगाह है कौन से राज्य में? गोवा में, याद रखना। गोवा जो है ना, गोवा वो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, और भारत का जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य वो सिक्किम है, और भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य वो उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान जो है अपना वो क्षेत्रफल के मामले पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो ये भी बात आप जो साथ साथ याद रखना। आगे देखना, आगे गोवा के जो नीचे अपनी बात लेना वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक जो राज्य है ना, वहां पर बंदरगाह देखना, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु। तो इसी के नाम पर एक बंदरगाह है बेंगलुरु, इसी के नाम पर जो है वो एक बंदरगाह बना है मैंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। ये दोनों के दोनों बंदरगाह है कर्नाटक राज्य में। कौन सा? बेंगलुरु और मैंगलुरु, दोनों के दोनों है कर्नाटक में। इसके नीचे आओ ना, नीचे राज्य कहते हैं केरल है। भारत में बगीचों का शहर जो है कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि जो है केरल में, याद रखना। कराची पाकिस्तान में है, कोच्चि केरल में है, और रांची का है झारखंड में है। तो केरल में जो बंदरगाह है ना, केरल में तट है, तट कौन सा है? मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। और इस मालाबार तट पर भारत का एकमात्र जो है कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह है, जो प्राचीन समय में गरम मसालों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। वो कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि। और कोच्चि का है केरल में। तो अभी तक हमने जो बात की है कौन से तट की बात कर ली? अभी तक हमने कर ली पश्चिमी तट के बंदरगाह। कौन से तट की? पश्चिमी तट के बंदरगाह की, पश्चिमी तट के बंदरगाह की, याद रखना। पश्चिमी तट में बंदरगाह पढ़े, गुजरात में हमने पढ़ा सूरत बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, याद रहेगा। महाराष्ट्र राज्य में पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाहर को कम करने के लिए नवा गोवा बनाया गया। मार्मू गोवा गोवा में था, कर्नाटक में बेंगलुरु है, केरल में मालाबार तट पर कोच्चि बंदरगाह। ये अपने जो पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह बने हैं ना वो बने हैं प्राकृतिक। कौन से है? प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कहने का भाव है ये जो बंदरगाह है प्रकृति की देन है या प्रकृति के द्वारा जो है बनाए गए, याद रखना। अब देखना इस तट पे बात करें, इस तट पे ये बड़ा कौन सा तट है? ये तट है पूर्वी तट या पूर्वी भाग से कहते हैं पूर्वी तट पर। यहाँ पर एक राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें सर्वाधिक बंदरगाह क्या है? सर्वाधिक बंदरगाह वाला राज्य है तमिलनाडु। वैसे भारत में बड़े बंदरगाह छोटे मोटे बहुत है, बड़े बंदरगाहों की संख्या की बात करेगा तो पूरे भारत में बंदरगाह कितने हैं? केवल 13। कितने हैं? 13। अब तमिलनाडु में देखना, तमिलनाडु में एक का नाम है, यानी एक का नाम है मद्रास बंदरगाह।
वर्तमान में मद्रास का नाम लिखा है चेन्नई, क्या थे चेन्नई। तो चेन्नई और मद्रास को कहता है तमिलनाडु में। एक नाम आता है एनोर पतन, एक नाम आता है मद्रास आ गया, चेन्नई आ गया, एनोर हो गया, एक आता है तूतीकोरन। और तूतीकोरन ये भी कहा है, ये भी जो अपना तमिलनाडु राज्य में जो है एक बंदरगाह, याद रखना। तमिलनाडु की बात करें तो नाम आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो राज्य है, आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है उसका नाम है विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है भारत का मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अभी, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ना वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा सबसे गहरा बंदरगाह है, वो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है विशाखापट्टनम है, जो कौन से राज्य में आंध्र प्रदेश राज्य में। ऊपर बात करें ना तो ऊपर एक राज्य है उड़ीसा। कौन सा है उड़ीसा। और उड़ीसा में जो बंदरगाह है वो कौन सा है पारादीप जो बंदरगाह है वो कौन सा राज्य में उड़ीसा में है। और आगे बात करें ना उड़ीसा के बाद नाम है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है एक तो इसकी राजधानी जो कोलकाता है उसी के नाम पर बना है कोलकाता बंदरगाह, और दूसरा है हल्दिया बंदरगाह याद रखना। हल्दिया बंदरगाह की एक विशेषता है कि पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है वो कोलकाता बंदरगाह नाम से, और हल्दिया बंदरगाह भारत का एकमात्र जो है वो नदी बंदरगाह बताया जाता है। आप दोबारा 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को समाप्त करते हैं। हमने बात की पतन, दूसरा नाम होता है पोर्ट यानी बंदरगाह। कहने का भारत में बंदरगाह किसी कहेंगे किसी स्थान विशेष पर जहाँ तटीय सीमा लगती हो वहां से व्यापारिक आदान प्रदान हो वस्तुओं का, चाहे वो किसी माध्यम हो, चाहे बड़े वस्तुओं का हो, चाहे छोटी वस्तुओं का हो, उसे बंदरगाह कहेंगे। गुजरात में बंदरगाह बड़ा है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में, केरल में, क्योंकि भारत में 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा लगाते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के राज्य माने जाते हैं, जिसमें पूर्वी तट पर जो है 4 है और पश्चिमी तट पर राज्य कितने हैं 5, और इसमें अलग अलग प्रकार के बंदरगाह बताए जाते हैं। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।